आज हम सीखेंगे कि पाइथन में हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन दरअसल हमारे पास एक ग्रुप होता है रिलेटेड स्टेटमेंट्स का। और ये जो ग्रुप होता है रिलेटेड स्टेटमेंट्स का, ये कोई ख़ास काम कर रहा होता है। इसे फंक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब इस फंक्शन में हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी और सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमारी रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप देखिए कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे num1 और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 2। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें हम एक और नंबर ले रहे हैं और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 में हम दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे हैं और प्लस होने के बाद ये सम में स्टोर हो जाएगा। एक सम एक और तीसरा वेरिएबल है। और फोर्थ स्टेप में आप देखिए कि जो हमारे पास सम में वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि 2 + 3 5, उसको आप आउटपुट करवा देंगे। तो ये चार स्टेटमेंट्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक खास काम कर रही हैं। और यहाँ पे क्या खास काम कर रही हैं, ये दो नंबर्स को ऐड कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास ये एक फंक्शन है। अब हर फंक्शन जो होता है उसका एक नाम होता है। जैसे ये फंक्शन है, इसका नाम हम मिसाल के तौर पे रख देते हैं ऐड। और फिर ये फंक्शन जिन वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा होता है उसको हम इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर्स को प्लस कर देगा। लेकिन इस फंक्शन के पीछे दरअसल ये चार स्टेटमेंट्स हैं जो कि काम कर रही हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम पाइथन में बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब तक जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते आए हैं वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे। जैसे कि आप एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्रिंट का। प्रिंट का फंक्शन क्या करता है कि इस फंक्शन का आप नाम देखिए, इसका नाम प्रिंट है और ब्रैकेट में हम दरअसल वो वैल्यूज लिखते हैं जिनके ऊपर ये काम करेगा। तो हमने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो तो हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है बिल्ट इन, जिसको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है कि हम इनपुट लिखते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ ये पिक करता है कि जो यूज़र अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा। ये इनपुट वैल्यूज़ लेता है और फिर उसको आगे ऑपरेट करता है, उनके ऊपर काम करता है। लेकिन हर फंक्शन के पीछे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इस तरह से काम कर रही होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हम पाइथन में कोड करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कि बिल्ट इन हैं लेकिन वो पहले से मौजूद नहीं होते। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। हमें इन्हें ऐड करना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले। मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूंगा मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शंस की। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं कि मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम मिसाल लेने वाले हैं मैथ्स की। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल में मुझे चाहिए कि मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। एक नंबर है लेट्स सपोज 64। तो यहाँ पे मैं sqrt नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर ये क्या करेगा, 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो x में स्टोर हो जाएगा। और फिर 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मैथ्स में हम आमतौर पे स्क्वायर रूट को इस तरह से शो करते हैं। जैसे 64 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो 64 दरअसल हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो वो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो 2 से कैंसिल, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 8। तो ये एक हमारे पास तरीका है किसी भी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने का।
तो यहाँ पे 64 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल गया, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 53 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस सूरत हाल में हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन मौजूद है SQRT के नाम से, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद x में स्टोर करवा देगा और x की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये ऊपर मैंने एक कमेंट ऐड किया था पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अब इस देखते हैं क्या XQRT का ये फंक्शन काम कर रहा है। जैसे रन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे नेम एरर आ रहा है कि उसको SQRT का पता नहीं है कि SQRT क्या चीज़ है। तो इसकी वजह यह है कि हमने मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन की मैथ्स की जो फंक्शंस की लाइब्रेरी है उसको हमने शामिल नहीं किया। उसको शामिल करने का क्या तरीका होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ये कीवर्ड है, इसको लिखना लाजमी होता है। मैथ, ये लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। तो ये लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है मैथ की। अब इसमें से हमने मैथ की जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब जो फंक्शंस हमें चाहिए उन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे जो फंक्शन मुझे चाहिए वो है SQRT। ये मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और ये फंक्शन अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब इस फंक्शन को चूंकि हमने इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट यानी कि निकाल के हासिल कर लिया है, अब हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन पाइथन फाइल के ऊपर, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, 8। तो SQRT फंक्शन अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसने 64 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, उसको x में स्टोर किया और x की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है। तो 64 चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, आप कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना मुश्किल है, जैसे कि 53। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो अब आप देखिए इसका आंसर आ गया आपके पास 7.2। तो इस तरह से आप कोई भी और फंक्शन मैथ्स में जितने इस्तेमाल होते हैं वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैथ्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है पाई की वैल्यू, जो कि मुख्तलिफ एरिया के फार्मूलाज में इस्तेमाल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन इंपोर्ट कर देता हूँ पाई के नाम से, और इस पाई को अब आप इस्तेमाल करना चाहें कहीं पे किसी भी फार्मूला में तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं x और पाई की वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू को, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो x के अंदर स्टोर होगी और x की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रन पाइथन फाइल के ऊपर, अब आप देखिए यहाँ पे 3.14 प्रिंट हो गया, जो कि हमारे पास पाई की वैल्यू थी। अगर मैं इस लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करता और वैसे अगर यहाँ पे करता पाई इज इक्वल टू x, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखिए यहाँ पे नेम एरर आ रहा है क्योंकि वो पाई को नहीं पहचान पा रहा है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। तो किसी भी फंक्शन जो कि मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन, कॉस, टेन और बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आप इस तरह से इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं मैथ्स की लाइब्रेरी से। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल कर पाते हैं, और अगर कोई ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि नहीं हमारे पास मौजूद, तो हम उसकी लाइब्रेरी, डिफरेंट पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, वहाँ से हम उन फंक्शंस को इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा खुद का अपना कोई फंक्शन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं और उसको बनाने के क्या क्या रूल्स हैं।